नमस्ते साथियों, स्वागत है आज के एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अधिकतर बार हम पढ़ चुके हैं वहीं आपका रिवीजन कराने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सवाल है 2/3 प्लस 4/6 प्लस 12 5/12। यह आपकी संख्या दे दी है। भिन्न से रिलेटिव क्वेश्चन है साथियों। इसी प्रकार हम भिन्न भाग, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, मतलब एक ही वीडियो में मोस्ट जो क्वेश्चन रहते हैं मैं अधिकतर बार पढ़ा चुका हूँ, आपको वही क्वेश्चन रिवीजन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। क्लियर है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दे बटे वाली, मतलब अंश और हर आपको दिया रहे, तो जो भी नीचे वाली संख्या रहेगा उसका निकलेगा एलसीएम। अब एलसीएम यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिएगा, जो भी आपकी नीचे की डिजिट रहे, जो भी संख्या रहे, उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा 3, 6 और 12 का। अब इसका एलसीएम सर कैसे निकलेगा? तो एलसीएम का मतलब ये है कि जब भी आपको कौन से भी क्वेश्चन हल करना रहे तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देना है। अब सबसे छोटी संख्या ये समझ कर देना कि इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या, इन तीनों में से नहीं, जो टेबल आपके 2 से चालू होते, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा सर, इसमें पढ़ेंगे 2 का 3 में पढ़ेंगे, मतलब जब तक पढ़ना है जब तक आपको 3 ना आ जाए। तो 2 के पहाड़े में सर 3 तो नहीं आएगा, तो जो इसमें भाग नहीं जा रहा उसको वैसा का वैसा लिख देना। ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिया ने लिख दिया कि 3 दूनी 6, है ना। ऐसा नहीं करना। जब तक पहाड़ा ना आ जाए जब तक आपको करना है। 2 का फिर करेंगे 6 में, तो कब तक करना है? जब तक 6 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, कितनी बार मांगा है? 3 बार में। जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको वैसा का वैसा लिख देना जिस प्रकार मैंने लिखा। क्लियर? 2 का इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 2 ही छंगे 12। अब क्या 2 से जा रहा है? क्या किसी भी एक संख्या में जा रहा है तो हमें देना है। क्लियर है? सर इस 3 में भी नहीं जाएगा, इस 3 में भी नहीं जाएगा, परंतु इस 6 में एक बार चला जाएगा। तो मैंने कहा ना, जब तक आपको देना है जब तक जा रहा है, फिर आगे की संख्या बढ़ना 3 पर डाक। तो आप यहाँ देखो 6 है तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से भाग दे दो, फिर जरूरत फिर आपकी 2 की पड़ेगी, तो इसलिए आपको आगे नहीं जाना। 3 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, और 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 त्रिया 6, कितनी बार में आ गया? 3 बार में सर। तो आ गया 3 3 3। अब किससे दे दें? हम 3 से दे देंगे, तो 1 1 और 1। क्लियर है? मतलब एलसीएम का मतलब ये है कि किसी भी संख्या से भाग देना है, तो किसी भी एक संख्या में जा रहा है तो उसको देना है, अन्यथा जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे का वैसा लिख देना, और जब तक करना है जब तक आपका लास्ट में 3 1 1 1 ना आ जाए। क्लियर? अब जो भी यहाँ पर संख्या आई इसका गुणा आपस में कर लो। 2 दूने 4 और 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 12। तो एलसीएम निकल कर आ गया हमारे पास 12। सभी का एलसीएम मैंने लिख दिया 12, मतलब इन सभी की जगह क्या आ गया? हमारा 12 आ गया। अब क्या करना है, जो भी यहाँ संख्या थी ना, इसका पहाड़ा पढ़ना जब तक 12 ना आ जाए। तो पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 त्रिया 9, 3 चुक 12, कितनी बार में आया? 4 बार में। अब जो भी यहाँ संख्या रहेगा 4 बार में आया उसका ऊपर गुना कर देना। 4 एकम 4, 4 दून 8, प्लस वैसा का वैसा। स्टेप आप बढ़ा लेना यहाँ पर एक बार की ओर। क्लियर है? आगे देखेंगे इस 6 का क्या करना आपको? पहाड़ा पढ़ना जब तक 12 ना आ जाए। तो कितनी बार में आएगा 12? 6 कम 6, 6 दून 12, कितनी बार में आ गया सर? 2 बार में। फिर ये का आ गया 4 दून 8 हो गया, प्लस वैसे का वैसा। 12 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 12 ना आ जाए। तो 12 एकम 12, कितनी बार? एक बार। एक का ऊपर गुना करो। क्लियर? तो 5 एकम 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि 8 ना 8 16, 16 और 5 21। क्लियर है? जैसे आप इससे काटोगे, कट रहा है तो काट दीजिएगा। 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा? 3 7 21 और 3 चुक 12, और यही आपका आंसर रहेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चुक 12, 7/4। क्लियर? आ गया समझ में? कुछ नहीं किया। एलसीएम यदि आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर एलसीएम निकाल लोगे और फटाफट इससे इसमें भाग देना और ऊपर डायरेक्टली गुना करना। क्लियर है? तो ये तो था भिन्न का प्लस, मतलब जोड़, और यहाँ पर भाग और देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है आज। क्लियर? जो पिछला पढ़ाया उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी। क्लियर है? जो मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले। तो देखिएगा, भाग भी अधिकतर ध्यान चुक जाते हैं सभी विद्यार्थी। तो क्या करना? 8/10 भागित 6/8 और भागित आ जाएगा 3/4। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सर अब इसको कैसे सोल्व करना? तो जब भी मैंने आपको भाग बताया था तो भिन्न का भाग भी, मतलब ये भिन्न से रिलेटिव है ना, तो 8/, क्या आ जाएगा? 10 वैसा का वैसा। और जब भी आपको भाग की सिचुएशन आए तो क्या करना है? गुना लगाकर संख्या बदल देना। कैसे?
यहाँ पर गुना लगाना और जो संख्या नीचे उसको ऊपर लिख देना, ऊपर की क्यों नीचे। तो ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा। सेम वैसे वैसी सिचुएशन इसमें होगी, क्या ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और लग गया गुना। क्लियर है। अब तो हम सोल्व कर सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि देखो 8/10 इंटू 8/16 6 इंटू 4/3। अब देखो यहाँ पर समझ जाओगे, संख्या कट रही 8/10 है तो इसको काट दो, छोटे रूप में आ जाएगी। चाहो तो आपको ऊपर ऊपर वाले गुना कर लो, नीचे नीचे वालों का गुना कर लो। क्लियर, आपकी जैसी इच्छा वैसे आप इस सवाल को यहाँ से कर सकते हो। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा गुना करने पर, तो क्या करेंगे हम बढ़िया तरीके से। यदि गुना भी करना चाहो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दीजिएगा, छोटा रूप हो जाएगा। 2 से कटेगा ये तो कितनी बार, 4 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार। आ गया छोटा रूप। वैसा का वैसा ये भी कट जाएगा इससे, तो ये भी 2 से कटेगा तो ये कितनी बार, 4 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा। ये कट रहा है क्या, तो 4/3 तो सर नहीं कट रहा है। तो बस ऊपर ऊपर वाली संख्या का आपस में गुना कर लो और नीचे नीचे वाली संख्या का गुना करेंगे। तो जैसे ही 4 का 4 में करेंगे तो 4 चुकू 16, और 16 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चुकू 64, जो कि आपका 4 का घन भी है। क्लियर, घने ने 3 बार गुना करना। अब यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों का गुना करना है आपको, कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 15 3 45 सर। अब यदि कोई से कट रहा है तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो डॉक्टरली आंसर लिख देना। यदि यहाँ पर गुना करोगे तो 64 आ जाएगा, 64 का 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 6 चुक 24 25 256 आ जाएगा। फिर इसका गुना हम करते 60, और 60 मतलब 180, 180 से फिर इसको काटते, तो यहीं पर यही आंसर आता। क्लियर है, आया समझ में। अब जो आपका एक और है अनुपात समानुपात प्रश्न। क्लियर है, मैं सभी का स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में दे दूंगा। 4 सवाल है, अभी 2 हो गए, 2 और बच्चे आपके सिंपल सिंपल। क्लियर है, तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा लिया हुआ था अनुपात से। क्लियर है, तो क्या है, x/10 समानुपात 20/40। क्लियर, यह प्रश्न है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जब भी आपको अनुपात और समानुपात का दिया रहेगा तो क्या करेगा, जो भी अनुपात है वो बट्टे में चल जाएगा, और जो समानुपात है उसकी जगह बराबर आ जाएगा। क्या कहा मैंने, एक वैसे का वैसा, अनुपात की जगह क्या आ जाएगा, बटा, मतलब बट्टे में चल जाएगी संख्या। समानुपात मतलब बराबर आ जाएगा, 20 वैसे का वैसा अनुपात है तो मतलब बट्टे में चली जाएगी संख्या। देखो आया। अब यहाँ से भी, अब भी जस्ट मैंने बताया था वैसे कर सकते हो, चाहते हो तो इससे इस 20 से इसको काट दो, और नहीं भी काटना चाहोगे तो क्या करोगे, इस 40 का इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा 40 × x बराबर पर 20 × 10। इसका इसमें गुना करेंगे तो 40x बराबर पर 200। क्लियर आ जाएगा। क्लियर है। अब जस्ट आप देखोगे तो x का मान हमें वैल्यू ज्ञात करनी, तो x बराबर पर 200, क्योंकि ये संख्या कहाँ पर आपकी गुना में, दोनों संख्या गुना में, तो बराबर को उधर आपको जाएगी, तो आपको पता ही है इतना, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो बस वैसे का वैसे 1 0 से 1 0 काट दो, x बराबर पर आपका 4 से इसको काटोगे, 4 5 20। क्लियर है, आया आंसर 5, और यही आपका आंसर है। चाहते तो आप यहाँ पर भी इसे सोल्व कर सकते, कैसे, यहाँ पर दिया था आपको x/10 बराबर पर 20/40। 1 0 से 1 0 उड़ाई, इसको इससे कर लिया तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। 2 का इधर गुना करेंगे, x बराबर पर 10, इससे इसको काट देना है, तो x बराबर है, क्योंकि ये गुना में बराबर कम लग जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, वो 2 5 10 5 आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, पर आपको समझने के लिए मैंने आपको पूरी स्टेप यहाँ पर समझाई। क्लियर आया समझ में। क्लियर, एक और जो प्रश्न है आपका, क्लियर, पूरे तो प्रश्न नहीं बता सकते, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या है आपका, यहाँ पर प्रश्न दे दिया आपको 25 65 या 75 है ना, 25 65 या 70 का एचसीएफ निकाल दो भैया। अब यदि आपको याद होगा तो आप फटाक से निकाल दोगे, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा। क्लियर, तो जब भी आपको एचसीएफ है तो इसकी 2 विधि से हो सकता है। क्लियर, या तो आप इस 25 में 65 से भाग दे दो, फिर इस 65 से जो भी भागफल आए, क्लियर, उसको इस 70 से भाग देना। तो ऐसा पचनवाड़ा आपको नहीं करना, एलसीएम का डायरेक्ट लिए एलसीएम जैसा करना, आपको इससे लाइन खींचनी है, जिस प्रकार हमने अभी जस्ट आपको इस वीडियो में एलसीएम के बारे में बताया था। यहाँ पर ये था एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, और ये है महत्तम समावर्तक। क्लियर है, तो ये है 25
ये है 65 और ये है 70। क्लियर। तो जब भी एचसीएफ निकालो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक विशेष पर ध्यान रखना। यदि किसी भी संख्या से हम भाग देंगे, इसमें आपने जस्ट अभी देखा ही, तो क्या करेंगे, जब भी इस संख्या में भाग देंगे तो ये तीनों संख्या है ना एक डिजिट से कटनी चाहिए। कैसे सर? मतलब जिससे भी भाग दो, आप 2 से दे रहे हो तो 2 से ये 25 भी कटना चाहिए, 65 भी कटना चाहिए, 70 भी कटना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो एलसीएम वहीं पर रुक जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 संख्या से कट रहा है, क्या 2 के पहाड़ा आता है, पहले तो 2 से देखेंगे, 2 से देखोगे 70 तो कट जाएगा 35 बार में, परंतु 65 और 25 नहीं कटेगा। तो ये तो भैया कर नहीं सकते। 3 से नहीं कटेगा, 4 से देखोगे 4 से भी नहीं कटेगा, अगली बारी किसकी, 5 की, तो 5 से देखो ये 25 कट जाएगा, फिर 5 एकम 5, 5 3 15 मतलब 65 भी कट जाएगा। फिर 5 से देखेंगे तो 5 एकम 5, 2 बच जाएगा और 20 बन जाएगा, तो 5 चुक 20, मतलब सर 5 से तीनों संख्या जो है वो कट सकती है। तो मैं 5 से दूंगा भाग, तो 5 25। अब इसमें भाग चला जाएगा क्योंकि 6 है, एक ज़्यादा है, तो 5 एकम 5। अब यहाँ से 6 है तो बच जाए कितना, एक आगे लगा दो, तो ये कितना बन गया, 15। 5 त्रिया आ जाएगा सर 15। 7 में चला जाएगा, 5 एकम 5, बचे कितने सर, 2 आगे लग जाएंगे, तो ये बन गया कितना, 20। तो 5 चुक के कितने होते हैं, 20। अब देखो क्या जा रहा है, क्या सर यहाँ से 2 से भी चला जाएगा, देखो 14 है, परंतु 13 और 5 में नहीं जाएगा। तो अब 6 की बारी, तो 6 में किसी संख्या से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 11 12 13, 13 से सर ये चला जाएगा, परंतु दोनों संख्या नहीं जा रही। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, यदि तीनों संख्या एक संख्या से जानी चाहिए, मतलब कटनी चाहिए, जैसे 5 ने तीनों को काट दिया, तो अब ऐसी संख्या नहीं है, क्योंकि 13 13 से ही कटेगा और 14 तो कट सकता है, परंतु ये दोनों नहीं कटेगा। 5 5 से कटेगा, परंतु ये दोनों बच जाएंगे। इसलिए जो भी आंसर आएगा वो आपका 5 आएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक जो निकल कर आएगा, एचसीएफ जो निकल कर आएगा वो आपका 5 निकल आएगा। तो सिंपल विधि, यदि भाग विधि से करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए भाग विधि में नहीं सोचना, बस आपको मेन ध्यान रखना है कि जो भी संख्या से आप भाग दे वो तीनों संख्या में जाना चाहिए। यदि नहीं जा रहा तो वहीं पर उसका आंसर रोक कर लिख देना और वहीं उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे गणित के, जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिए। तो यहाँ से बढ़िया से एक एक करके आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। और नहीं भी विद्यार्थी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये जोड़ है, ये भिन्न का भाग है। क्लियर। इस स्टेप पर आप बहुत सारे प्रश्न भी कर सकते हो, यदि एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो। नए हो तो, और ये भाग का, तो भाग विधि से आप घन सारे अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं इसके जरिए। क्लियर है? नए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 4 स्टेप एकदम समझ ली। क्लियर है? ये और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका अनुपात, ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन अनुपात समानुपात से लगा सकते हो इस जरिए से। यदि आपको ज़्यादा पिछले विद्यार्थी होगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो इस स्टेप से चुटकियों में आंसर लाएगा, परंतु आपने थोड़ा कम पढ़ा है तो आप इस स्टेप के जरिए करोगे, जिधर जिधर आपकी ये स्टेप लागू होने लग जाएगी। क्लियर। ये आपका एशिया तो अच्छे समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लिया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो प्यारे दोस्तों उन्हें चैनल की लिंक जरूर पहुंचाइएगा।